दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक आईपीओ रिव्यू के बारे में तो ज़रूर, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगा जो कि मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे गलत आईपीओ में दोस्तों शिकार होते हैं, यानी गलत आईपीओ में पैसा लगा लेते हैं और अल्टीमेटली फिर फँस जाते हैं। और मैं ये चीज़ बहुत टाइम से आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ यार जीएमपी को देख कर आईपीओ में अप्लाई मत करो, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और मेरा इस सब वीडियो में बोलने का पर्पस यही होता है कि अगर मैं 5 लोगों को भी इससे बचा पाऊँ अगर उस ट्रैप में फँसने से, तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों सॉर्ट आउट हो जाता है। तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बीएमएस टीएमटी का रिव्यू तो हम करेंगे, इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीएमएस टीएमटी का आईपीओ दोस्तों कल से यानी कि 17 तारीख से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है। अब बीएमएस टीएमटी जैसा कि आपको नाम समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी ये टीएमटी बार्स जो होती हैं यानी कि जो रेनफोर्समेंट होता है घर में, आप जब भी छत वगैरह या फिर कोई भी काम कराते हैं घर का, तो उसमें रेनफोर्समेंट जो यूज़ होती है उसमें टीएमटी बार्स यूज़ होती हैं। तो वीएमएस टीएमटी का बिज़नेस जनरली वही बिज़नेस है कि टीएमटी की सप्लाई करती है ये। और जब मैं इस आईपीओ का साइज़ भी देख रहा था तब भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था कि भाई इतना छोटा आईपीओ, इवन एसएमई आईपीओज़ भी जो होते हैं, उनका साइज़ हालाँकि इससे कम ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो उसी साइज़ के आस-पास की कंपनी नज़र आती है। अगर टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो 148.5 करोड़ का ये दोस्तों आईपीओ होने वाला है। हालाँकि अच्छी बात ये है कि सारा का सारा ये जो आईपीओ इश्यू साइज़ है वो पूरा फ्रेश कैपिटल है, यानी कि जो भी पैसा आएगा वो कंपनी की ग्रोथ में ही लगेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो ₹100 से कम के नीचे का प्राइस बैंड है, जो ज़्यादातर रिटेलर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिंग होता है। वो लोग पसंद करते हैं इस तरीके के आईपीओ में अप्लाई करना। तो आईपीओ का जो प्राइस भी रखा गया है वो ₹99, अगर अपर प्राइस बैंड की बात करूँ तो ₹99 अपर प्राइस बैंड है दोस्तों, और 150 शेयर्स का लॉट साइज़ हो। तो दोस्तों ये कंपनी फॉर्म हुई थी सन 2013 में, और मैं जैसा कि मैंने बताया आपको कि अहमदाबाद के पास एक छोटे से टाउन में दोस्तों ये कंपनी का सेटअप है। और अगर आप देखें तो टीएमटी यानी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, अगर आपने अपना घर बनवाया होगा या आस-पास कहीं पर भी अगर काम चल रहा होगा कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पर जाके देखिएगा रेनफोर्समेंट उसमें यूज़ हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि वहाँ टीएमटी बार्स यूज़ हो रही हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बीएमएस का ही यूज़ हो रहा हो, क्योंकि इस सेक्टर में दोस्तों बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज़ भी हैं जो काम करती हैं। बीएमएस दोस्तों जो जनरली है वो स्पेशली सिर्फ गुजरात तक ही सीमित है फिलहाल अगर देखें, क्योंकि बहुत बड़ा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी नहीं है। अभी तक अगर बात करें इनके दोस्तों तो 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और फिर 227 के आसपास टोटल डीलर अवेलेबल हैं दोस्तों इनके। अगर इस कंपनी के वर्कफोर्स की बात करी जाए तो वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 230 टोटल परमानेंट एम्प्लॉयी हैं अभी कंपनी के पास जुलाई 2025 तक की अगर हम बात करें। और कंपनी के साथ एक नेगेटिव चीज़ दोस्तों सबसे बड़ी ये है कि इनका जो टोटल बिज़नेस आता है यानी टोटल इनका रेवेन्यू जो आता है वो एप्रोक्सिमेट 98% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ इनका गुजरात से आता है। और अगर आप देखेंगे 2022, 23, 24 में तो 98% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ गुजरात से ही आ रहा था, यानी कि बाकी के स्टेट्स में अगर बात करें भारत में तो ये दोस्तों उस हिसाब से प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इनका रेवेन्यू कंसंट्रेटेड है। अगर वहाँ पर कोई और बड़ा प्लेयर अगर इस तरीके से आता है तो फिर इनके रेवेन्यू में ड्रॉ डाउन आ सकता है। तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो ये ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी का बिजनेस की बात होगी। मैंने आईपीओ का साइज आपको बताई दी, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा आईपीओ नहीं है। अब फिर भी दोस्तों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीएमपी की अगर बात करी जाए तो जीएमपी इस आईपीओ का भी अगर आप देखें तो लगभग 20% के आसपास चल रहा है, जो कि मैं देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि उस लेवल पे नहीं, क्योंकि भाई जीएमपी कोई लीगल चीज़ नहीं हो। और इस आईपीओ का जीएमपी जब मैं देख रहा था तो 20% के ऊपर चल रहा था। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो जब हमें आप देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स तो मुझे देख के ऐसा लगा कि इसमें ऐसा क्या है कि इसका जीएमपी 20% ट्रेड कर रहा है। और लोग इसमें ऑब्वियसली जब कल से ओपन होगा तो आजकल लोग देखते नहीं, सिर्फ जीएमपी को देखकर ही अप्लाई कर देते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत गलत चीज़ है भाई, आप फँस सकते हो। इवन पास्ट में भी अगर आपने देखी एक रिसर्च अगर देखी हो कि अगर विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ देख लीजिए आप, एलन हेल्थ केयर का आईपीओ देख लीजिए, ये सब मेन बोर्ड के आईपीओ थे, छोटे-छोटे आईपीओ थे। विक्रांत इंजीनियरिंग का तो ठीक-ठाक आईपीओ था। बाकी अगर आप देखेंगे तो इनके जीएमपी आईपीओ जब स्टार्ट होता है तब अलग तरीके से ट्रेंड में आपको दिखाई दिए जाते हैं। जब आप अप्लाई कर देते हो अलॉटमेंट के बाद से इनका जीएमपी गिरना स्टार्ट हो जाता है, और इवन कभी-कभी फ्लैट लिस्टिंग, और भगवान ना करे किसी आईपीओ में अगर आप बहुत बुरी तरीके से फँस गए, फिर भी मेन बोर्ड आईपीओ में तो एग्जिट आपको मिल सकता है, लेकिन एसएमई आईपीओ में तो बहुत बुरे फँस सकते हैं। अब इसके मैं फाइनेंशियल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आप समझ जाएँ कि मैं ये पॉइंट क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखें इसके फाइनेंशियल्स अगर आप देखें तो अगर एसेट क्वालिटी देखें, अब एसेट्स की मैं बात करूँगा पिछले साल से इस साल में सिर्फ कंपैरिजन देखेंगे, 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड था और 2025 वाला। तो अगर उसमें देखेंगे तो पिछले साल इनके एसेट थे 284 करोड़ के, जो कि बढ़कर हो गए 412 करोड़ के, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, यानी कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ रही है। कुल मिलाकर बात ये है। अब अगर रेवेन्यू की बात करी जाए यानी टोटल इनकम की बात करी जाए तो पिछले साल 2024 में जो रेवेन्यू था 873.17 करोड़, वो घटकर दोस्तों इस साल हो गया 771.41 करोड़। अब आप समझ सकते हो
कि रेवेन्यू में ड्रॉ डाउन है भाई, रेवेन्यू में 12% का डिक्रीमेंट है। तो आप समझ सकते हो कि रेवेन्यू कम हो रहा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर बात करी जाए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अल्टीमेटली सब सोचते हैं कि भाई पैट देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी से फ़र्क पड़ना है। तो पैट की अगर बात करें तो पिछले साल था 13.47 करोड़, जो कि इस साल है बढ़कर हुआ है 15.42 करोड़। तो पैट में थोड़ा इंक्रीमेंट है 14% के आसपास। लेकिन अगर आप देखिए एब्सोल्यूट नंबर्स में भी देखेंगे, परसेंटेज टर्म्स में भी देखेंगे, अब सिर्फ कल वाला जो मेरा वीडियो था आप उसको कंपेयर करिएगा यूरो प्रतीक सेल्स वाला, बिजनेस मॉडल, बाकी सारी चीजें, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट एब्सोल्यूट वैल्यू में प्रॉफिट कितना है, तो आपको समझ में आएगा कि जहां अगर आप देखिए यूरो प्रतीक सेल्स के आईपीओ की जीएमपी कुछ चल ही नहीं रही है, इवन कोई अभी जीरो जीएमपी है, वहीं इसकी जीएमपी 20 होना अभी फिर भी आप सोचें कि चलो हो सकता है केपीआईज में कुछ मिल जाए, तो चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं कुछ अच्छा है क्या कि नहीं। तो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव ना भाई एब्सोल्यूट नंबर में प्रॉफिट है, ना फिर उतनी प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है। उसके बाद अगर हम एबिटा की बात करें तो एबिटा भी पिछले साल 41.20 करोड़ था, इस साल बढ़कर 45.53 करोड़ हो गया है। तो बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर भी इंक्रीमेंट बहुत इस तरीके से हुआ नहीं है। नेटवर्थ की बात करें तो 46.51 करोड़ थी, इस साल बढ़कर 73.19, तो यहाँ नेटवर्थ बढ़ी है, ये सही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुए हैं मार्जिनली। और अगर कर्जे की बात करें तो जहां कल वाले आईपीओ में हमने देखा था कि जो ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी थी, यहां पर अगर कर्जा देखेंगे तो 2024 में जो कर्जा था भाई 197.86 करोड़ का, वो इस साल बढ़कर हो जाता है 275.72 करोड़ का। इवन अगर जून के क्वार्टर की बात करें, जो इस साल का एक क्वार्टर है, वो तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि मैं ईयर टू ईयर से कंपेयर ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कर्जा भी देखोगे तो वो भी भाई अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है। जो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आपको दिखा है उससे ज्यादा यहाँ पर आपको बोरोइंग्स में भी इंक्रीमेंट दिखा है, जो कि अगेन एक समझने वाली चीज है कि कर्जा भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट की रेट भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो आपको ठीक लगेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं कि जिसकी वजह से अगर लगे कि मैं उम्मीद करूं कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन भाई 20% का। अब ठीक है जीएमपी भाई अपने सबका नजरिया हो सकता है अलग अलग। अब इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आजकल आते हैं, इतना आपको बेकार से बेकार आईपीओ 200-300 टाइम्स अप्लाई सब्सक्राइब हो जाता है, तो ठीक है, लेकिन आप फंस सकते हैं। मेरा सिर्फ ये है, बाकी दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा काम है दोस्तों आपके सामने सही पॉइंट रखना, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ रखने की कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे कुछ नेगेटिव चीज भी आती लगती है तो मैं वहां पर दिल खोलकर आपको बताता हूँ। अब वो सही हो गलत हो आप अपने हिसाब से जज करिएगा। अगर केपीआईज की बात करें, चूंकि फाइनेंशियल्स में तो मुझे इतना कुछ दिखाने की क्यों इसका जीएमपी अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा है। अब अगर केपीआई की बात करें तो आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखेंगे तो 12.79% के थे कल, जो मैंने आपके साथ आईपीओ में डिस्कशन किया था। अब चूंकि मैं उसको कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम टाइम पे दोनों आईपीओ आए हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू 30% के नीचे कहीं मुझे दिख नहीं रहा था, जो कि बहुत बढ़िया है मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 2500 करोड़ के आसपास की कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 500 करोड़ के अंडर में ही है, 492 करोड़ का, यानी छोटी कंपनी है। तो ऑब्वियसली ये नंबर हायर दिखनी चाहिए थी, क्योंकि छोटे नंबर पर परसेंटेज में थोड़ा सा ज्यादा उस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है। वहीं बड़ी जितनी कंपनी बनती जाती है उसकी ग्रोथ फिर उतनी स्लो हो जाती है, लेकिन वो स्टेबल हो जाती है। तो अगर आरओसी देखें 12.79% ठीक है। उसके बाद अगर डेट टू इक्विटी रेशियो, अब जहां देखिए कल जो कंपनी मैंने आपसे डिस्कस करी थी वो टोटल अप्रोक्सीमेटली डेट फ्री कंपनी थी, 0.01 डेट टू इक्विटी था। यहाँ पर डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 6.06, यानी कि सीधी सी बात है, हर एक इक्विटी के लिए कंपनी ने 6 रुपए 6 पैसे का दोस्तों कर्जा ले रखा है। और ऑब्वियसली ये बहुत खराब चीज है। इवन अगर लिस्टेड स्पेस भी होता तो मैं इसमें पर्टिकुलर अपनी भी बात करूं तो मैं इसमें भूल के भी कभी इन्वेस्ट नहीं करता, सीधी सी बात है यार। ये डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा हाई है यार, आप समझ के देखो 6.06, मतलब क्या बात कर रहे हो यार। एक के ऊपर जब वो निकलता है तब तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने लगती है, दो के ऊपर, यहाँ 6.06। और उसके बाद इस आईपीओ का जीएमपी आपको दिख रहा है 20% के आसपास, जो कि मेरा एक दोस्तों एक थोड़ा सा कंसर्न है। हालांकि मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूँ डिसीजन आपके हाथ में, आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, आप अपना रिस्क अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर जरूर करिएगा। उसके बाद आरओएनडब्ल्यू 20.14% है, जो कि ठीक है। उसके बाद पेट मार्जिन अगर आप देखेंगे कि चलो कहीं से तो मुझे एक पॉजिटिविटी नजर आए कि पेट मार्जिन अगर अच्छे होते तो मुझे लग रहा होता कि आगे जाके ठीक है कवर अप कर लेंगे। लेकिन पेट मार्जिन का मतलब कि हर 100 रुपए के रेवेन्यू मेरा कितना प्रॉफिट बन रहा है, हर 100 रुपए की रेवेन्यू कंपनी सिर्फ 1 रुपए 91 पैसे का, यानी लगभग 2 रुपए के आसपास का प्रॉफिट कमा रही है, जो कि ऑब्वियसली ये भी एक चैलेंजिंग है। जब तक ये चीज नहीं बढ़ेगी बाकी सारी चीजें वहां पर सीधी सी बात है इंप्रूव हो ही नहीं सकती। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर है कि पेट मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं,
डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है, फाइनेंशियल्स कुछ अट्रैक्टिव लगे नहीं हैं। फिर एबिटा मार्जिन की बात करें 5.91%, उसके बाद भी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें 7.43, कि अभी भी जो आपको ₹99 दिख रहा है वो ₹100 की कम ज़रूर है, लेकिन भाई ये जस्टिफाई नहीं करता उस प्राइस को। इसकी प्राइस बैंड और नीचे होनी चाहिए थी थोड़ा, अगर आप देखें तो। तो प्राइस टू बुक यानी हर एक पैरामीटर पे देखो, चाहे फाइनेंशियल्स पर या केपीआईज़ में आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, यहाँ पर मुझे ये ऐसी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है कि जिसके बेस पे मैं कुछ पॉजिटिव बातें यहाँ पर कर पाऊँ। हो सकता है दोस्तों आपके विचार अलग-अलग हों, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह ज़रूर लीजिएगा। अदरवाइज़ ओवरऑल आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो आप समझ पाएँगे कि इसके कंपैरिज़न में मैं फिलहाल, जैसे अगर अपनी बात करूँ, तो मैं इस आईपीओ को टोटली अवॉइड करने वाला हूँ। आपका अपना डिसीज़न है। बाकी दोस्तों अपडेट्स वगैरह आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रही होंगी, ये कब से कब तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है। अगर जीएमपी की मैं बात करूँ, तो जीएमपी भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा शॉकिंग है भाई, क्योंकि जब से आप अगर देखेंगे तो 12 तारीख से पहले जीएमपी ₹10 हुआ, फिर 13 तारीख को 18, 14 तारीख को 20, और आज जब अब चूँकि कल से आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा, तो अभी करंट में जीएमपी ₹23 चल रहा है, यानी ₹99 पे ₹23 ऊपर, यानी कि लगभग ₹122 पर एक्सपेक्टेड लिस्टिंग उम्मीद करी जा रही है ग्रे मार्केट में, यानी 23% पे। तो पता नहीं किस वजह से करी जा रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आपको कहीं से पता चले कि भाई क्या है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ये जीएमपी वगैरह टोटल लीगल चीज़ है, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ना तो ये रेगुलेटेड है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई इस पर ध्यान मत दो। अगर कंपनी के रिजल्ट, फाइनेंशियल सब कुछ अच्छे हैं, तो वो आपको अच्छा ही करके देगा, अदरवाइज़ कंपनी अच्छी नहीं है तो फिर जीएमपी वगैरह कुछ देख के कर लो, आप फँस ही जाओगे। अगर इस वीडियो से दोस्तों 10 लोग भी बच जाते हैं, समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और उनको मेरा पॉइंट समझ में आ जाता है, तो मेरा पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।